हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन की जो इस टाइप की क्वेश्चन होती है, तो इस टाइप की क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू दे दे और बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन दिख जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और दूसरा कि मान लीजिए अगर ऐसे तीन वैल्यू दे दे, मान लो मल्टीप्लीकेशन में से अगर तीन वैल्यू दे दे फ्रैक्शन वैल्यू, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मैं इन दो टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए अच्छे तरीके से, तो आप इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इसी तरीके से कर लेंगे और कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। और इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इसी तरीके से कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस दो टाइप के क्वेश्चन को देख लिए तो आप इजीली सीख जाएंगे कि इस दो टाइप के क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू दे दे, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन दे दे, तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। दूसरा कि मान लीजिए कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे तीन वैल्यू भी दे देता है कि मान लीजिए ऐसे वैल्यू यहां दिया है, फिर यहां पर वैल्यू दिया, डिवाइड यहां वैल्यू दिया, तो अगर ऐसे तीन वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चन में दिख जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ही मजेदार तरीके से करके दिखाऊंगा। इसी वीडियो को देखने के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को इंप्रेस कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इससे आपका फायदा होगा। कोई भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। और अच्छा अच्छा वीडियो आप देख करके बहुत सारा नॉलेज आप ले सकते हैं और इजिली इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे कि किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन, ध्यान से देखिएगा, चार क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, 12/9 मल्टीप्लाई 15/8। 12/9 मल्टीप्लाई 15/8। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी मान लीजिए ऐसे अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू दे दें और बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन हो, तो इस टाइप की क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, चलिए मैं करके दिखाता हूं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा तभी आप समझ में आएगा, और इसी वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि वाह कितना अच्छा वीडियो है, मुझे इसी वीडियो में समझ में आ गया, ठीक है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 12/9 मल्टीप्लाई 15/8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन में राइट करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। 12/9 मल्टीप्लाई 15/8, ठीक है। इसको करने के बाद अब आपको क्या करना है, हमेशा एक बात याद रखिए, कभी भी अगर मान लीजिए दो फ्रैक्शन वैल्यू दिख जाए और बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन दिख जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सबसे पहले क्या करना है, आपको इन दो वैल्यू को सबसे पहले काटिएगा। पहले इन दो वैल्यू को काटिएगा, फिर इन दो वैल्यू को काटिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बताता हूं कि मतलब दोनों वैल्यू को कैसे काटा जाता है। और हमेशा एक बात याद रखें, जब भी दो वैल्यू को आप काटिएगा, सबसे पहले इन दो वैल्यू को काटिएगा, फिर इन दो वैल्यू को काटिएगा। लेकिन जब भी दो वैल्यू को आप काटिएगा तो दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटना चाहिए। मान लीजिए अगर ये 8 हमारा 2 से कट रहा है तो 12 भी 2 से कटना चाहिए। 8 अगर 4 से कट रहा है तो 12 भी 4 से कटना चाहिए। मतलब दोनों नंबर सेम नंबर से कटेगा तभी काटेंगे। अगर दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कट रहा तब नहीं काटेंगे। मतलब दोनों नंबर सेम नंबर से कट रहा है तो हम काटेंगे, दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा तो उसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले 12 और 8 को काटेंगे। तो मैं क्या बताऊं, जब भी दो नंबर को आप काटिएगा तो दोनों नंबर आपको सेम नंबर से कटना चाहिए। चलिए देखते हैं, काटते हैं। सबसे पहले 8 को देखते हैं। देखिए 8 हमारा जो है वो 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या देखेंगे, 12 भी मेरा 4 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। अब कैसे हमें पता चल रहा है कि 8 4 से कट जाएगा, 12 4 से कट जाएगा, क्योंकि देखिए 4 का टेबल पढ़िए कि 8 आ जाए, तो 4 2 जा 8 आया, ठीक है। 4 2 जा 8 आया, देखिए 8 आ गया। अब 4 का टेबल पढ़िए कि 12 आ जाए, 4 3 जा 12 आ गया। मतलब 4 का टेबल पढ़ने पे 8 भी आ रहा है, 4 का टेबल पढ़ने पे 12 भी आ रहा है। मतलब दोनों हमारा 4 से कटेगा। चलिए काटते हैं। अब किस तरीके से काटा जाता है मैं भी बता रहा हूँ। मान लीजिए जो वैल्यू जिस नंबर से कट रहा है, जैसे 8 जो है 4 से कट रहा है, तो इस नंबर को ऊपर लिख दीजिएगा ऐसे, 8 ऊपर लिख दीजिएगा। और जिस नंबर से काटना है, किस नंबर से आपको 8 काटना है, 4 से, 4 नीचे लिख दीजिएगा। अब 8 को 4 से डिवाइड करिए, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया, देखिए 2 आ गया। अब आपको ऐसे 2 लिख दीजिएगा काट के, ठीक है। अब देखिए 12 भी मेरा 4 से काटा, 12 को आप ऊपर लिख दीजिएगा ऐसे। और जिससे काटना, किससे काटना, 4 से, तो 4 को नीचे लिख दीजिएगा। अब 12 को 4 से डिवाइड करिएगा, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया, देखिए 3 आ गया। तो जब भी दो नंबर को काटा है तो दोनों नंबर सेम नंबर से कटना चाहिए। और जिस नंबर को जिस नंबर से काट रहे हैं तो इस नंबर को ऊपर लिख दीजिएगा, और जिससे काटे उसको नीचे लिख दीजिएगा। तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा, इसलिए लिख दीजिएगा। अब जब दो नंबर कट जाए, इसको काटने पे जो वैल्यू आए और इसको काटने पे जो वैल्यू आए, जब भी दो वैल्यू इसके बाद भी दिखे काटने पे, तो वो दो वैल्यू भी आप देखिएगा कि दोनों वैल्यू सेम नंबर से कट रहा है कि नहीं।
तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए 2 मेरा 2 से कट जाएगा, क्या 3 भी 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा 2 से। भाई ये 2 से कटे लेकिन ये 3 2 से नहीं कटे, मतलब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कट रहा है। अब देखिए 3 हमारा 3 से कटे लेकिन 2 3 से कटे नहीं कटे, मतलब ये दोनों नंबर 3 से भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा। जब दो नंबर सेम नंबर से ना कटे तो उसको ऐसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जब दो नंबर आपका सेम नंबर से कट रहा है तो उसको काटिएगा, जब दो नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा तो उसको छोड़ दीजिएगा। अब देखिए इसको काटे 3 आया, इसको काटे 2 आया। अब जब काटने पे दो वैल्यू आ रहा है तो उन दो वैल्यू को भी आप काटिएगा। अगर दोनों वैल्यू सेम नंबर से कट रहा है तो काटेंगे, दोनों वैल्यू सेम नंबर से नहीं कटा तो उसको छोड़ देंगे। अब इन दो वैल्यू को काटने के बाद फिर हमें क्या करना है, इन दो वैल्यू को काटना है। चलिए काटते हैं। अब देखिए 9 3 से कट जाएगा ना, तो 3 का अगर टेबल पढ़िए तो 9 आएगा। चलिए देखते हैं, 3 3 जा 9, मतलब 3 का टेबल पढ़ने पे 9 भी आ रहा है। और देखिए 50 भी 3 से कट जा रहा है। चलिए देखते हैं, तो 3 5 जा 15, मतलब 15 भी 3 से कट जा रहा है, ठीक है। मतलब 9 और 15 ये दोनों मेरा 3 3 से कट जा रहा है। जब कट जाएगा तो कैसे काटते हैं मैं बताया हूं कि इस वैल्यू को आप क्या करिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा और जिससे काटा उसको नीचे लिख दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए 9 को काटना है ना, तो कुछ मत करिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर करके आप सिंपल क्या करिएगा, यहाँ पर जगह कम रहेगा ना, इसी जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर करा रहा हूँ दूसरे पेज में, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कट सॉल्व कराऊंगा तो मतलब सॉल्यूशन में दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसमें करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 9 हमारा 3 से कट रहा है, किस तरीके से काटा जाता है, इसको ऊपर लीजिएगा, इसको ऊपर लिख दीजिएगा और किससे काटना है, 3 से, तो 3 से काट दीजिए। तो 9 डिवाइड बाई 3 कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। देखिए 3 आ गया। अब इसको आप 3 से काट दीजिए। अब देखिए 15 भी हमारा 3 से कटेगा। आप अभी ये देखें ना कि 3 के टेबल में 15 भी आ रहा है, मतलब 15 भी 3 से कटेगा। तो इसको ऊपर लिख दीजिएगा और जिससे काटना है 3 से काटना है तो 3 को नीचे लिख दीजिएगा। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 हमारा आ गया। यहाँ पर आप 5 लिख दीजिएगा। अब जब इसको काटने पे जो वैल्यू है और इसको काटने पे जो वैल्यू है, तो मैं बताया कि जब काटने पे भी दो वैल्यू आपका आ जाए, मतलब इसको काटने पे कोई वैल्यू आए, इसको काटने पे वैल्यू आए, तो देखिए दो वैल्यू दिख गया। जब फिर दो वैल्यू दिख जाए तो ये दोनों वैल्यू आप देखिएगा सेम नंबर से कट रहा कि नहीं। अगर दोनों वैल्यू सेम नंबर से कट रहा है तो आप काटिएगा, अगर दोनों वैल्यू सेम नंबर से नहीं कटेगा तो आप छोड़ दीजिएगा। देखिए 3 हमारा 3 से कट जाएगा, क्या 5 भी 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब ये दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा, तो हम ऐसे छोड़ देंगे। जब आप इन दो वैल्यू को काटिएगा, फिर इन दो वैल्यू को काटिएगा, काटने के बाद जो वैल्यू आएगा अगर वो नहीं कट रहा तो उसको मत काटिएगा, छोड़ दीजिएगा। अब इसको छोड़ने के बाद जब देखिएगा अब कोई वैल्यू मेरा नहीं कट रहा है तो उसको छोड़ करके आप क्या करिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करिए। 3 और 5 बचा है तो ऐसे लिख दीजिएगा, 3 मल्टीप्लाई और 5 लिख दीजिएगा, डिवाइड। अब देखिए 3 और 2 बचा है तो 3 मल्टीप्लाई लिखिए और 2 लिखिए। ऐसा करने पे ऊपर वाले वैल्यू को आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए। 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा, क्योंकि 5 को अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा ना। 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, 2 3 6 आएगा। अब जब आपका लास्ट में अगर ऊपर वैल्यू दिए रहे और नीचे वैल्यू दिया रहे, मतलब अगर ऊपर वैल्यू दिया रहे नीचे वैल्यू दिया रहे, इस तरीके का अगर दिख जाए तो सबसे पहले इन दो वैल्यू को भी आपको सेम नंबर से काटना है। मैं क्या बताया हूं, सॉल्व करने के बाद जब इस तरीके का वैल्यू आपको दिख जाए कि मान लीजिए ऊपर वैल्यू दिया और नीचे वैल्यू दिया है, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू भी आपको सेम नंबर से काटना है, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटेगा तो काटिएगा, नहीं कटेगा तो इसे वैसे छोड़ दीजिएगा। चलिए काटते हैं। देखिए 15 और 6, क्या ये दोनों नंबर किस नंबर से कट रहा है, तो देखिए 6 हमारा 3 से कट जा रहा है और 15 देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं, तो देखिए 15 भी 3 से कट जाए, मतलब 6 अगर 3 का टेबल पढ़िए तो 3 2 जा 6, मतलब 3 के टेबल में 6 आ रहा है। 3 के टेबल पढ़िए तो क्या 15 आएगा, 3 5 जा 15। देखिए 3 के टेबल में दोनों आ रहा है, मतलब ये दोनों नंबर 3 से कटेगा, ठीक है। चलिए काटते हैं। अब देखिए 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे। यहाँ पर मैं बताया हूं कि जब भी दो नंबर को काटना, जब भी काटना हो तो इसको ऊपर लिख दीजिएगा और किससे काटना है, 3 से, तो 3 नीचे लिख दीजिएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आएगा, मतलब ये हमारा 2 आया। अब 15 को काटना है तो 15 डिवाइड बाई 3 कर दिया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देखिए हमारा 5 आ गया। जब भी दो नंबर को आपको काटना है तो दोनों नंबर सेम नंबर से करना चाहिए। जिस नंबर से दोनों नंबर कटा उस नंबर को काटेंगे तो इसको ऊपर लिखेंगे और जिससे काटना उसको नीचे लिख देंगे, तो उसको डिवाइड बाय उसको कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जब भी मैं बताया कि काटने के बाद भी जब दो नंबर दिख जाए, मान लीजिए इसको काटने के बाद जो वैल्यू आए, फिर इसको काटने के बाद जो वैल्यू आए, जब ऐसा दो वैल्यू दिख जाए तो ये दोनों वैल्यू को भी आपको सेम नंबर से काटना है। अगर दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। देखिए 2 मेरा 2 से कटेगा, क्या 5 भी 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। 5 5 से कटा लेकिन 2 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा। जब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा तो आप क्या करिएगा, इसको ऐसे आप आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 5 और डिवाइड बाय 2 ये क्या है, मेरा आंसर है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको दो फ्रैक्शन वैल्यू दिख जाए, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन दिख जाए, तो सबसे पहले इन दो वैल्यू को आपको काटना है, फिर इन दो वैल्यू को काटना है।
और ये दोनों वैल्यू सेम नंबर से काटना आपको। अगर ये दो वैल्यू सेम नंबर से कट रहा है तो काटिएगा, अगर सेम नंबर से नहीं कटेगा तो मत काटिएगा, ठीक है। तो देखिए 12 और 8 ये दोनों मेरा 4 से कट रहा है, तो देखिए 4 2 जा 8 आ गया और 4 3 जा 12 आ गया। मतलब देखिए अब इसको काटने पे ये 3 आया, 8 काटने पे 2 है। जब दोनों काटने पे भी वैल्यू आ गया 2 थी, तो इन दो वैल्यू को भी आप काटिएगा सेम नंबर से। अगर दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटेगा तो काटेगा, अगर दोनों वैल्यू सेम नंबर से नहीं काटा तो छोड़ दीजिए। अब देखिए इन दोनों को काटे सबसे पहले, फिर इन दोनों को काटे। अब काटने के बाद जब मेरा सॉल्व हो गया, आप देखेंगे कुछ कट नहीं रहा है, तो ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर, डिवाइड में नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इतना करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब जब इस तरीके का वैल्यू आ जाए कि ऊपर वैल्यू दे नीचे वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू भी आपको सेम नंबर से काटना है। अगर दोनों वैल्यू सेम नंबर से काटा तो काटिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 14 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 21। तो मैं क्या बताऊं, कभी भी अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू आपको दिख जाए और आपको बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन दिख जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट कर दीजिए। 14 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 21। अब इतना करने के बाद मैं आपसे बताया हूं कि सबसे पहले इन दो वैल्यू को आप काटिएगा, फिर इन दो वैल्यू को काटिएगा। चलिए सबसे पहले इन दोनों वैल्यू को काटते हैं। अब देखते हैं, ये दोनों वैल्यू हमेशा मैं बताया हूं कि जब भी दो वैल्यू को आप काटिएगा तो दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटना चाहिए। चलिए देखते हैं दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटता है कि नहीं। अब देखिए 21 अगर हम देखें तो 21 हमारा 7 से कट जाएगा ना। देखिए 21 जो है 7 से कट जा रहा है, तो क्या 14 भी 7 से कट रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए 7 का टेबल पढ़िए कि 21 आ जाए, तो 7 3 जा 21, मतलब 7 के टेबल में 21 आ रहा है। अब 7 का टेबल पढ़िए कि 14 आ जाए, 7 2 जा 14, मतलब ये दोनों हमारा 7 के टेबल में आ रहा है, मतलब ये दोनों नंबर 7 से कटेगा। जब दोनों नंबर जिसके टेबल में आएगा मतलब उससे ये दोनों नंबर कटेगा। चलिए काटते हैं। देखिए 21 7 से कटेगा, तो क्या करिएगा मैं बताया, कभी भी जिस नंबर को आपको काटना है तो उसको आप ऊपर लिख दीजिएगा और डिवाइड किससे काटना, 7 से, तो 7 को नीचे लिख दीजिएगा। अब 21 को 7 से डिवाइड करिए, कितना आएगा। देखिए 7 × 7 7 3 जा 21, मतलब 3 आया। देखिए 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब 14 भी 7 से कट रहा है, तो क्या करिएगा, कुछ मत करिएगा, 14 डिवाइड 7 कर दीजिएगा। 7 × 7 7 2 जा 14 आ गया, मतलब मेरा 2 आ गया। अब जब मान लीजिए इसको काटने पे ये वैल्यू आ गया, इसको काटने पे ये वैल्यू, जब दो वैल्यू फिर दिख जाए तो मैं बताया कि दोनों वैल्यू को फिर आप काटिएगा सेम नंबर से। तो देखिए 2 और 3 क्या दोनों वैल्यू मेरा सेम नंबर से कटेगा, नहीं कटेगा। कैसे पता चला, देखिए 3 मेरा 3 से कट जाएगा लेकिन 2 3 से नहीं कटेगा। 2 2 से कट जाएगा लेकिन 3 2 से नहीं कटे। जब दोनों वैल्यू सेम नंबर से ना कटे तो मैं बताऊं उसको छोड़ दीजिएगा। जब दो वैल्यू आपका ना कटे तो उसको छोड़ दीजिएगा। अब इसको करने के बाद आपको ये करना है, इन दोनों को काटना है। भाई इन दोनों को हम काट लिए, अब काटने के बाद 2 और 3 आए और ये दोनों नंबर नहीं कट रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे। अब इसको छोड़ने के बाद अब भाई इसमें कुछ कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो हम इन दो वैल्यू को काटेंगे। चलिए काटते हैं। देखिए 50 और 20, क्या 50 और 20 दोनों हमारा सेम नंबर से कट रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए 15 मेरा 3 से कट रहा है, देखिए 3 का टेबल पढ़िए तो 15 आ जाएगा। 3 5 जब 15 आ रहा है, क्या 20 भी 3 से कट रहा है। चलिए 3 का टेबल पढ़िए, तो अगर 3 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 20 आएगा ही नहीं। मतलब 15 मेरा 3 से कट रहा है लेकिन 20 3 से नहीं कट रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम नंबर से नहीं कट रहा है। चलिए देखते 20, देखिए 2 से कट रहा है, क्या 15 भी 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। जब दोनों वैल्यू आपका सेम नंबर से ना कटे तो उसको छोड़ दीजिए, सिंपल। अगर कटता तो हम काटते हैं, अब जब दोनों वैल्यू सेम नंबर से नहीं कटा तो उसको हम छोड़ देंगे। अब इतना करने के बाद मैं बताऊं, जब आपको ऐसे काट पीट करके सॉल्व कर ले, जब इसमें देखिए आप कुछ नहीं कटने वाला है तो ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 20 कर दीजिए, 2 × 20 कर देंगे, डिवाइड बाई 5 × 3 कर देंगे, 15 सॉरी 15 × 3 करेंगे, 15 × 3 कर दीजिएगा। अब 20 × 2 करेंगे, कितना आएगा, 40 आएगा। भाई 20 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आएगा ना। देखिए मैं आकर के दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्या यहाँ पर दिया ना, देखिए यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ। 20 × 2 करेंगे, क्योंकि देखिए 20 × 2 दिया है तो 20 × 2 करेंगे, 2 को 0 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 0 आएगा। 2 को 2 मल्टीप्लाई करके कितना, 4 आएगा, मतलब 40। देखिए 40 आ गया। अब 15 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 45 आएगा, क्योंकि 15 3 45 होता है, ठीक है। अब मैं बताया हूँ कि कभी भी लास्ट में अगर ऐसा दो वैल्यू दिख जाए कि ऊपर वैल्यू दिया नीचे वैल्यू दिया है, तो ये दोनों वैल्यू भी आपको सेम नंबर से काटना चाहिए, मतलब 45 और 40 दोनों सेम नंबर से काटना चाहिए। तो देखिए 45 मेरा 5 से कट जाएगा,
क्या 40 भी 5 से कटेगा? हाँ कटेगा। चलिए काटते हैं। देखिए 5 का टेबल पढ़िए कि 45 आ जाए तो 5 9 जा 45, 9 बार आया। 5 का टेबल पढ़िए कि 40 आ जाए तो 5 8 जा 40 आ गया। अब जब देखिए ये दो वैल्यू आ जाती है, ये दोनों वैल्यू भी आपके सेम नंबर से कटना चाहिए। देखते हैं कटता है? नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 9 हमारा 3 से कट गया लेकिन 8 3 से नहीं कटेगा। जब दोनों वैल्यू आपका सेम नंबर से ना कटे तो वैसे आप छोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर है। तो देखिए 8/9, क्योंकि देखिए 9 हमारा 3 से कट गया लेकिन 8 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये दोनों वैल्यू 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए 8 2 से कट गया लेकिन 9 2 से नहीं कटेगा, मतलब ये दोनों वैल्यू 2 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम नंबर से नहीं कटेगा, तो वैसे आप लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 3 करते हैं। ये देखते हैं किस तरीके से करता है, क्योंकि आप कभी भी मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में 3 वैल्यू अगर दिया रहा है तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे, कैसे करें। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, कभी भी मान ली मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में अगर 3 वैल्यू ऐसे दिख जाए कि वैल्यू वैल्यू बाई वैल्यू दे दे, तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है मैं बता रहा हूं। कि कभी भी मान ली अगर इस तरीके क्वेश्चन दिख जाए कि मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में ऐसे 3 वैल्यू दिख जाए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में इसको आप सॉल्व करिएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करिएगा। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कभी भी ऐसा अगर वैल्यू दिख जाए कि वैल्यू वैल्यू बाई वैल्यू, मतलब 3 वैल्यू अगर ऐसे दिख जाए, तो सबसे पहले क्या करिएगा, नीचे वाले वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 5 को 3 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 15। अब जो आएगा उसको ऊपर वाले में ऐड कर दीजिएगा, मतलब 1 में ऐड कर दीजिएगा। तो 15 + 1 कितना होता है? 16। तो जब भी 3 वैल्यू आपको दिखाई दे तो सबसे पहले नीचे वाले वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा उसको इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। 5 3 15, अब 15 + 1 कितना होता है? 16। अब 16 लिखने के बाद एक ऐसे बाई लिख करके नीचे जो वैल्यू दिया उस वैल्यू को आपको नीचे उतार देना है, मतलब 16/5। ठीक है, ऐसे करना है। फिर मल्टीप्लाई 10/6 कर दीजिएगा। मैं क्या बताऊं, नीचे वाले वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, जो आएगा उसको 1 में ऐड कर दीजिएगा। तो कि 5 3 15, 15 + 1 कितना होता है? 16। अब 16 फिर एक बाई लिख करके नीचे जो वैल्यू दिया उसको आप ऐसे सेम उतार लीजिएगा नीचे वाला। ठीक है, मल्टीप्लाई 10/6 आ गया। अब देखिए मेरा इस तरीके का वैल्यू आ गया। देखिए इस तरीके का वैल्यू आ गया। जब इस तरीके का वैल्यू आ गया तो मैं क्या बताऊं, जब इस तरीके का वैल्यू दिख जाए तो पहले इन दो वैल्यू काटिएगा, फिर इन दो वैल्यू काटिएगा। चलिए काटते हैं। अब दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि दोनों वैल्यू हम सेम नंबर से काटेंगे। अगर दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटे तो काटेंगे, अगर दोनों वैल्यू अलग अलग नंबर से कट रहा है तो नहीं काटेंगे। दोनों वैल्यू मेरा सेम नंबर से कट रहा है। चलिए काटते हैं। देखिए 6 हमारा 2 से कट जाएगा, तो क्या 16 भी 2 से कट जाएगा? हाँ, क्योंकि देखिए 2 का टेबल में 6 आता है और 2 के टेबल में 16 भी आता है। देखिए 2 3 जा 6 आ जाएगा, 2 8 जा 16 है, मतलब 2 के टेबल में दोनों आ रहा है। जब दोनों नंबर जिस टेबल में आएगा तो उसी से कटेगा। देखिए 2 3 जा कितना है भाई? 2 3 जा 6 आ रहा है ना, तो 3 आ गया। 2 8 जा कितना होता है? 16 होता है, 8 आ गया। क्या अब देखेंगे 8 और 3 आया, क्या ये दोनों नंबर भी सेम नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से कट जाएगा लेकिन 8 3 से नहीं कटेगा। और 8 हमारा 2 से कट गया लेकिन 3 2 से नहीं। जब ये दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटे तो उसको आप ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब इन दो नंबर को हम काटेंगे, 5 और 10 को। अब देखिए 5 मेरा 5 से कट रहा है, क्या 10 भी 5 से कटेगा? चलिए देखते हैं। देखिए 5 के टेबल में पढ़िए कि 5 आ जाए और 10 भी आ जाए, तो देखिए 5 1 जा 5, मतलब 5 के टेबल में 5 आ रहा है। अब देखते हैं 5 के टेबल में 10 भी आ रहा है, 5 2 जा 10, मतलब 5 के टेबल में 5 भी आ रहा है, 5 के टेबल में 10 भी आ रहा है, मतलब दोनों हमारा 5 के टेबल में आ रहा है। तो क्या करेंगे, अब काटेंगे। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 आएगा। अब देखिए 1 और 2 आए। जब भी याद रखिएगा दो वैल्यू दिखाई दे और दोनों वैल्यू में कोई वैल्यू आपका 1 दिख जाए तो वो दोनों वैल्यू नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको करने के बाद देखिए दोनों हम इन दोनों को काटे, फिर इन दोनों काटे। अब सब कट गया। कटने के बाद क्या करना, ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 8 × 2 करेंगे कितना आएगा, यहां पर लिख देता हूं। 8 × 2 करिएगा, डिवाइड बाई 1 × 3 करिएगा, 1 × 3 करिएगा। अब इतना करने के बाद मैं बताया हो क्या, ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 को 2 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 8 दूना 16 आ जाएगा। 3 को 1 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। अब इतना आने के बाद मैं आपसे क्या बताया हूं कि जब भी ऐसा ऊपर वैल्यू दिख जाए नीचे वैल्यू, तो दोनों वैल्यू आप देखिएगा सेम नंबर से कटा कि नहीं कटेगा। मतलब 16 और 3 ये दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा। जब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा तो आप यही आपका आंसर होगा। अगर आपको लग रहा है कि कट जाएगा तो एक बार आप इसको करके देखिएगा, क्योंकि देखिए सिंपल। अब देखिए 3 हमारा 3 से कट जाए लेकिन 63 से कटे, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है लेकिन 60 नहीं आता है, मतलब 16 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए 16 मान लीजिए मेरा 4 से कट, क्योंकि 16 4 से कट रहा है। अगर 16 4 से कट रहा है तो क्या 4 के टेबल में 3 भी आएगा? नहीं आएगा। तो मतलब ये दोनों नंबर सेम नंबर से, क्योंकि ये दोनों नंबर किसी टेबल में नहीं आ रहे। देखिए 3 हमारा 3 के टेबल में आ रहा है लेकिन 16 3 के टेबल में, मतलब ये दोनों नंबर टेबल में नहीं आ रहे हैं, सेम टेबल में।
तब जब दोनों नंबर सेम टेबल में नहीं आ रहा, इसका मतलब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 3 हमारा 3 के टेबल में आएगा, लेकिन 16 3 के टेबल में नहीं आएगा। आप 3 का टेबल पढ़िए, 16 आएगा ही नहीं। जब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटा तो मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे आंसर लिख दीजिएगा, अगर कटे तो काट दीजिएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 2/5 मल्टीप्लाई 2 3/4। मैं आपसे क्या बताऊं, कभी भी अगर मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में ऐसे 3 वैल्यू दिख जाए तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व करिएगा। इसको आप सॉल्व करके पहले इसके जैसा लाइए, ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू लाइए। चलिए करते हैं। तो मैं बताऊं कभी इस तरीके की वैल्यू दिख जाए तो सबसे पहले क्या करना है, नीचे को इसमें मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसको क्या करना है, ऊपर वाले में ऐड कर देना है। तो 5 1 जा 5, 5 + 2 कितना होता है 7। अब 7 लिखने के बाद बाय लिख करके नीचे जो वैल्यू दिया वही वैल्यू आपको नीचे उतार लेना है। हमेशा नीचे जो वैल्यू दी उसी वैल्यू को आप नीचे उतार लीजिएगा। मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करिएगा। 4 को 2 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 4 2 जा 8। अब जो आया उसको आप 3 में ऐड कर दीजिए। तो 4 2 जा 8, 8 + 3 कितना होता है 11। तो A1 लिखने के बाद डिवाइड बाई नीचे जो वैल्यू दी उस वैल्यू को आप नीचे उतार लीजिएगा। अब जब आपका इस तरीके का वैल्यू आ जाए, देखिए इस तरीके का वैल्यू आपको दिख गया। देखिए ऊपर वैल्यू दिया, नीचे वैल्यू दिया, ऊपर वैल्यू नीचे वैल्यू, देखिए ऊपर वैल्यू दिया, नीचे वैल्यू दिया, ऊपर वैल्यू दिया, नीचे वैल्यू दिया। जब इस तरीके का वैल्यू आ जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल इन दो वैल्यू को सबसे पहले काटना है, फिर इन दो वैल्यू को काटना है, ठीक है। और दोनों वैल्यू आपका सेम नंबर से करना चाहिए। देखिए 7 और 4 ये क्या दोनों नंबर सेम नंबर से कटेगा, नहीं। क्यों नहीं कटेगा, देखिए 4 के टेबल में आएगा, लेकिन 7 4 के टेबल में नहीं आएगा। देखिए 4 1 जा 4, मतलब 4 हमारा 4 के टेबल में आ रहा है, लेकिन 7 4 के टेबल में नहीं आएगा। तो ये दोनों मतलब 4 के टेबल में नहीं आ रहा है। अब देखिए 7 हमारा 7 के टेबल में आ रहा है, क्या 4 भी 7 के टेबल में नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों नंबर 4 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। सॉरी। जब दोनों नंबर नहीं कटेगा तो मैं बताया जब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटता तो उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। अब ये दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे। अब इन दोनों को काटेंगे। देखिए 5 और 11, क्या ये दोनों नंबर सेम नंबर से कट रहा है, नहीं कटेगा ये भी। क्यों, देखिए 5 हमारा 5 का टेबल में आएगा, लेकिन 11 5 के टेबल में नहीं आएगा, मतलब ये दोनों 5 से भी नहीं कटेगा। 11 देखिए 11 के टेबल में आएगा, क्योंकि 11, लेकिन 11 के टेबल में 5 नहीं आएगा, मतलब ये दोनों नंबर 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। जब दोनों नंबर सेम नंबर से ना कटे तो आपको क्या करना, छोड़ देना। अब करने के बाद आपको क्या, भाई ये दो वैल्यू भी नहीं कट रहा है, ये दो वैल्यू भी नहीं कट रहा है, जब नहीं कुछ कट रहा है तो उसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 11 कर दीजिएगा, डिवाइडेड नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 4 करेंगे, 5 × 4 करेंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 11 करेंगे, कितना आएगा 77 आएगा। भाई 7 × 11 करेंगे 77 आएगा, 77 आएगा। 5 × 4 करेंगे 20 आएगा। अब इतना आने के बाद देखिए ये दोनों नंबर भी हमारा सेम नंबर से नहीं कटेगा। अब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा, ये आंसर है। क्यों, देखिए 20 मेरा 2 से कटेगा, लेकिन 77 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए 20 मेरा 4 से कटेगा, लेकिन 77 4 से नहीं कटेगा। अब देखिए 77 11 से कटेगा, लेकिन 20 11 से नहीं कटेगा। 77 7 से कटेगा, लेकिन 20 7 से नहीं। जब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटता तो उसको आप ऐसे छोड़ दीजिएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। फिर से बता देता हूँ किस तरीके से किया हूँ। देखिए कभी भी अगर मान लीजिए तो ऐसे दो फ्रैक्शन वैल्यू दे दे, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन दे दे, तो सबसे पहले इन दो वैल्यू को आप काटिएगा और फिर इन दो वैल्यू काटिएगा, और दोनों वैल्यू को जब काटिएगा तो दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटना चाहिए, ठीक है। जब दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटेगा तो आप काटिएगा, अगर दोनों वैल्यू सेम नंबर से नहीं कटे तो उसको छोड़ दीजिएगा। अब इन दोनों को काट लिए, फिर इन दोनों को काट लिया। अब दोनों को काटने के बाद दोनों नंबर को काटे, फिर इन दोनों, अब काटने के बाद अब कोई भी नंबर नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे छोड़ करके क्या करिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करिएगा। करने के बाद 3 को 5 मल्टीप्लाई करें 15 आ गया, 3 को 2 मल्टीप्लाई 6 आ गया। अब जब ऐसा वैल्यू दे दे कि ऊपर वैल्यू दे दे नीचे वैल्यू दे, तो ये दोनों वैल्यू भी सेम नंबर से कटना चाहिए। देखिए 6 और 15 ये दोनों नंबर जो है मेरा 3 के टेबल में आया था, तो देखिए 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 आ गया। अब देखिए 5 और 2 है, तो ये दोनों नंबर क्या सेम नंबर से कट रहा है, नहीं कट रहा है। जब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटे तो उसको ऐसे लिख देंगे आंसर। अगर दोनों नंबर सेम नंबर से कटेगा तो काटेंगे, नहीं दोनों नंबर सेम नंबर से कटेगा तो उसको आंसर लिख देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से कीजिएगा। और मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसे 3 वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चन में, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में इस तरीके कि अगर मान लीजिए 3 वैल्यू ऐसे दिख जाए तो सबसे पहले क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, नीचे वाले वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई करेगा, मतलब नीचे वाले वैल्यू को इस वैल्यू मल्टीप्लाई करेगा, जो आएगा उसको ऊपर वाले में ऐड कर दीजिएगा। इसी तरीके से कीजिएगा। तो देखिए 5 में 3 मल्टीप्लाई 15 को 1 ऐड किया कितना 16। अब 16 लिखने के बाद एक बाय लिख करके, मतलब डिवाइड लिख करके नीचे जो वैल्यू दिया उसको उतार दीजिएगा। अब मल्टीप्लाई ये वैल्यू, अब देखिए दोनों हमारा इस
टाइप के वैल्यू जैसा आ गया, देखिए ऊपर वैल्यू नीचे वैल्यू, ऊपर वैल्यू नीचे वैल्यू, देखिए इसमें दिया ऊपर वैल्यू नीचे वैल्यू, ऊपर वैल्यू नीचे। जब ऐसा वैल्यू आपको दिख जाए तो सबसे पहले इन दो वैल्यू काटेगा, फिर इन दो वैल्यू काटेगा, काट पीट करके। जब इसमें कुछ नहीं कटेगा तो ऊपर वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, नीचे वाले वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई करेगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू, अगर दो वैल्यू दिख जाए कि ऊपर वैल्यू नीचे वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू सेम नंबर से करना है। अगर दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटेगा तो काटिएगा, अगर दोनों वैल्यू सेम नंबर से नहीं कटेगा तो मत काटिएगा, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी वीडियो को देख करके आप सीख गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके, और दो टाइप का क्वेश्चन कराया हूं। पहला कि मान लीजिए सिंपल फ्रैक्शन दिया है तो इसका मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं। मान लीजिएगा 3 वैल्यू दे दे इस क्वेश्चन में, तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्लीज कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो आपके फ्रेंड लोग हैं, आपके क्लास के जो फ्रेंड लोग हैं, क्लासमेट लोग हैं, उन सबके पास भेजिए कि इस वीडियो को देख करके सीख जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।